अच्छा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं। चलिए तो लिख लेते हैं हम लोग। कल हम लोग जब पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि सर कवक जगत में वैसे तो बहुत सारे इसमें भी क्लासिफिकेशन किया गया है कि अलग अलग जीव आते हैं, लेकिन मेनली आपको याद रखना है कि कवक जो होते हैं परजीवी भी हो सकते हैं, मृतजीवी भी हो सकते हैं, परपोषी वगैरह होते हैं। और सर इनको उगने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो जीवों का अवशेष चाहिए, खासकर कौन से? तो पेड़ पौधा का जो सड़े गड़े लकड़ी वगैरह टाइप होता है, नमी वाला जगह वगैरह चाहिए। तो ये सब चीज़ हम लोग क्या किए थे, बात किए थे। जनन सर सब होता है, बीजाणु वाला भी होता है, समझ में आ रहा है? और अलैंगिक जनन में भी चल अचल ये सब भी देखे उखे थे। तो कहने का मतलब ये होता है कि कल हम लोग अच्छे से पढ़ लिए थे। अब थोड़ा सा आज जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे तो ध्यान से सुनना है। चलिए तो आज हम लोग कवक जगत का अगला जो इसके अंतर्गत जीव आएंगे तो ध्यान से सुनना है। कवक में हम बताए थे तरीका कि सर जितना भी माइसिटीज लास्ट में आ जाता है, जैसे जितना भी दिखेगा तो वो याद करने का तरीका होता है। जैसे स्टार्टिंग में फाइकोमाइसिटीज देखे थे, एस्कोमाइसिटीज हम लोग देख लिए थे। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटीज, क्या पढ़ेंगे तो लिखिएगा बेसिडियोमाइसिटीज। चलिए तो इसमें सर क्या क्या चीज़ें हैं तो बुक वाला हम लोग जल्दी शॉर्ट चीज़ें एकदम जो मेन चीज़ है उसको देखेंगे। तो चलिए कह रहा है कि इसी में है, अरे बाबू हल्ला नहीं, देखो इसी के अंतर्गत मेन चीज़ आते हैं, लिख लेना। जैसे सर अगर हम जैसे बात करें तो मशरूम, ध्यान से सुनना, उस समय से कवक जब पढ़ रहे थे तो मशरूम बताए थे ना, लेकिन मशरूम कौन किस प्रकार का कवक है तो याद रखिएगा बेसिडियोमाइसिटीज। कौन वाला, समझ में आ रहा है? हाँ, तो मशरूम जो आपका फेवरेट है याद रखिएगा। अच्छा, मशरूम खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मोदी जी मशरूम खाते हैं जी, हाँ। और जो लोग मशरूम खूब खाएगा उसके शरीर में प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हाँ। तो ये चीज़ें हैं कि सर इनके अंतर्गत याद रखना बाबू, बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत मशरूम आता है, ब्रेक्ट फंजाई आता है और पफबॉल आता है, समझ में आ रहा है? तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, यहीं से कन्फ्यूजन वगैरह होता है। अब कह रहा है कि सर ये कहाँ उगते हैं तो मेन चीज़ लिख लीजिएगा कि ये सर इसी, अच्छा मशरूम कहाँ उगता है तो ये तो हम लोग बचपन से देखे हैं, आजकल लोग लेने भी जाते होंगे। मिट्टी चाहिए, क्या चाहिए जी? अरे मिट्टी में उगता है ना, मिट्टी में। फिर लट्ठे का मतलब होता है लकड़ी, लट्ठे मतलब, तथा कभी कभी पेड़ पे ही, पेड़ के ठूंठो, कौन वाला पेड़? हरा पेड़ कम, ठूंठ का मतलब जानते हैं ना, मतलब आधा पेड़ को काट दिए, सूख गया, समझ में आ रहा है? तो वो सब चीज़ वगैरह पे उगते वगैरह हैं। और सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में, परजीवी के रूप में, तो ये सब विशेषता लिखते चलिए। इनका जो कवक जाल होता है, लिख लेना कि इनका कवक जाल कैसा दिखता है सर, तो शाखित तथा पट्टी के रूप में, शाखित तथा पट्टीय रूप में। शाखी का मतलब पेड़ पौधा के शाखा उखा देखे उके हैं, तो शाखित तथा पट्टी के रूप में। यार तुम लोग एक और चीज़, बाबू लोग फ्यू नहीं जमा कर रहे हो, आप लोग भी मैं देखना होगा क्या, जैसे मई से आप लोग जो लोग हैं तो मई को नहीं दिए, जून भी खत्म होगा, बाद में कहेंगे सर इतना कैसे हो गया। अब बहुत सारे लोग मई में हैं और जमा करें मई का, और जून अभी ख़त्म हो गया, बात समझे? तो आप लोग समझिए, शुरू से ही आप लोग लेट करके चलते हैं इसलिए लेट हो जाता है, अब बाद में फिर मुंह बनाइएगा। हम भी 2-3 लोगों को रसीद नहीं दिए हैं, लेकिन कॉपी में चढ़ा दिए हैं। बाकी नाम भी लिख लीजिएगा सर, वो दिन नहीं हुआ था।
मास्टर जमा करे समझे याद ना क्या हो क्या हो गया है कोई कर दो वो एक दिन हमारे सरदार पता है मतलब कितना है इंजन तो क्या क्या है इधर लास्ट ला पूरा और पाए आएगा क्या क्या प्लान रस्ते दिलेगा तुम हो कर दिया जमा करो लो बाबू जमा करो ये हो गया कार्य तो एकदम जल्दी करेगा अभी जमा करो बाबू हालांकि सुनो, आप लोग फी जमा करोगे तभी 4 सर लोग रेगुलर आएंगे, अब नहीं जमा करेंगे तो कौन आएगा यार तेल जलाकर, बात समझे। तो आप लोग को पढ़ाई चाहिए, 5 सब्जेक्ट का 500 लग रहा है यार, कभी बाहर जाकर देखना तो आप लोग समझ में ना करते हो। ये सब दे देंगे तो आप लोग को मजाक लग रहा है, मैं बता दूं, कोई भी देखिएगा आप लोग, हीरा सर भी रेगुलर आ रहे हैं और मैं भी रेगुलर आ रहा हूँ। फिलहाल एक दिन आप लोग का गैप किए थे, बात समझे। तो आप लोग फी नहीं दोगे यार तो फालतू में किडनी बेच के थोड़े बाइक में तेल डलवा के आएंगे, और नहीं डालोगे तो अंत में पता चला फिर बंद करके हम लोग घरे रहेंगे, कोई और काम करेंगे। एक दिन का यार मजदूर का दाम हो गया 400 रुपये, बात समझे। अब मतलब महीना में आप लोग को ले रहे हैं फिर भी नहीं देते हैं तो क्या होगा। दुनिया में देखना है आप लोग खुश हो कि हर चीज़ का महंगाई बढ़ता है, लेकिन आज से 10 साल पहले भी आईसी में जो पढ़ा था उसका भी 500, अभी जो पढ़ रहा है उसका भी 500। सोचो, जमा करो। मेरा जमा करने का डेट है लास्ट 30 तारीख तक। आप लोग याद रखिएगा 25 तारीख से लेकर के लास्ट हाँ 1 तारीख तक जमा कर दीजिए। अभी लिख लीजिए फिर समझा देंगे। चलिए तो अब मेन इसका उदाहरण लिख लेना, उदाहरण। बाकी यहाँ पढ़ा रहे हैं, याद रखिएगा। यहाँ पढ़ने के बाद भी घर पे जाके आप क्या करना है, बुक वगैरह पढ़िएगा तो ज़्यादा जल्दी याद होंगे, ज़्यादा जल्दी समझ में आएंगे। बताओ यार, गर्मी ज़्यादा बढ़ गया। मशरूम का नाम याद रखिएगा, नाम बदल के पूछेगा। मशरूम को ही यहाँ पे एगे क्या बोलते हैं, एगे रिकस, समझ में आ रहा है। तो याद रखिएगा, कभी कभी ये नाम पूछ देगा आपसे। अस्टिलैगो को क्या बोलते हैं, कंड। तथा सर एक बीमारी का कारण होता है जिसको बोलते हैं पिक्सिनिया, क्या बोलते हैं। तो इसका लिख लीजिएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं, ये क्या होता है, कीट फंगस।
तो चलिए अब हम लोग क्या अभी तक पढ़े उसको मैं समझा दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा जो जो लिखे। कहना ये चाह रहा है कि सर सुनते चलना जल्दी से कि ये कहाँ रहते हैं। तो इनमें जितने भी ऊपर हम लोग बात किए थे कि मशरूम वाले प्रजाति आते हैं, इसके बाद ब्रेक्ट फंजाई वाले आते हैं, अथवा एक और होते हैं प्रजाति पफ बॉल की तरह। पफ बॉल का मतलब होता है गोला गोला, बात समझे। खोखड़ी कई तरह के होता है, छतरी वाला, बात समझे कि नहीं। और भी अलग अलग तरीक़ा से देखे होंगे आप लोग, बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे कह रहा है कि सर लेकिन उनमें से हम लोग जानते हैं कि इनको उगने के लिए मेनली मिट्टी चाहिए। लट्ठे मतलब सूखा हुआ लकड़ी या फिर पेड़ आधा, देखिएगा कोई पेड़ टूट गया है तो आधा उसका कई सालों से ऐसे टूटा हुआ सूखा हुआ है, तो वहाँ भी कभी कभी उगाते हैं। फिर कह रहा है कि सर इसके अलावा सजीव में दोनों पेड़ या पौधा, तो उनके कह सकते हैं ऊपर या अंदर परजीवी के रूप में, बात समझ में आ रहा है। ये चीज़ें है। फिर कह रहा है कि सर कवक पढ़ रहे थे तो हम लोग जानते थे कि कवक का मेन विशेषता होता है जाल बनाता है, धागा बनाता है। कल से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जाल और धागा बनाता है सर। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो जाल और धागा बनाएंगे, एक चूल्हे में कैसा होगा, पेड़ पौधा का शाखा देखे है ना, तो थोड़ा सा शाखा जैसा संरचना आएगा, पट्टी जैसा संरचना, बात समझे कि नहीं, पट्टी शाखित संरचना होता है। कह रहा है कि सर इनमें जो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो पिछले वाले हम लोग बात किए थे जैसे प्रोटिस्टा जगत वगैरह में, बात समझे, या फिर और जहाँ पे बीजाणु वगैरह बनते उनते थे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सर यहाँ पे बीजाणु नहीं बनेगा। अब बीजाणु जो बनते थे इससे पहले अलैंगिक जनन के द्वारा, किसके द्वारा, तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ अलैंगिक जनन होगा जरूर लेकिन बीजाणु बनेगा नहीं, ये चीज़ें था। फिर कह रहा है कि सर कायिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है, बात समझ में आ रहा है। तो कायिक जनन में सर क्या होगा, कायिक का मतलब भी बताए थे कि किसी भी जीव जंतु का शरीर से जब कोई दूसरा जीव का निर्माण होता है, फिर चाहे वो शरीर टूटेगा, बात समझे, कई टुकड़ों में, 2 टुकड़ों में, 1 टुकड़े में, या फिर उसका भाग से आधा बनेगा, बात समझ में आ रहा है। तो वही कह रहा है कि सर कायिक जनन और खंडन विधि के द्वारा 10th 9th में अच्छा से पढ़े होंगे, बात समझे कि नहीं, जैसे अमीबा वगैरह में पढ़े होंगे, पैरामेशियम वगैरह, बात समझे। तो जब भी कायिक जनन मेनली जो पाया जाता है एक कोशिकीय जीव में ज़्यादा पाया जाता है। कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, एक कोशिकीय जीव में। यहाँ तक तकलीफ नहीं होना चाहिए था। फिर कह रहा है कि सर इससे बनने वाली जो संरचना होती है ना, संरचना याद रखिए किससे, तो सर ये जो जीव बने कौन से, तो कायिक जनन के द्वारा जो भी वगैरह, तो उनका जो केंद्रक का जो संरचना होगा कैसा होगा, द्विकेंद्रीय, कल बताए थे। तो द्विकेंद्रीय जो वगैरह होगा सर, तो ये बस इतना ही जानना उनना है। और हम लोग बात किए थे कि द्विकेंद्रीय, और इसमें सर एक अलग से कोई संरचना दिखेगा, थोड़ा सा इनमें बाकी कवक के अलावा थोड़ा सा अलग सा चीज़ दिखता उगता है, जहाँ पे एक पार्ट वगैरह भाग होता है जिसको क्या बोलते हैं, बेसिडियम, क्या बोलते हैं। अब बेसिडियम वगैरह ध्यान से सुनिएगा, उसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, बेसिडियोमाइसीटीज, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। एग्जाम्पल सर मशरूम को एक और नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एगेरिकस, समझ में आ रहा है सर। यहाँ पे कंद, जैसे यहाँ कंद लिखा है हिंदी में, कंद वगैरह खाएं, कंदा, समझ में आ रहा है, जमीन के अंदर जो उगर, तो उसको भी कहीं ना कहीं इसमें रखा जाता है, बात समझ में आ रहा है। उसका नाम याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, अस्टिलैगो, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें वगैरह था। एक आता है सर बीमारी का कारण बनता है फंगस से, जिसको क्या बोलते हैं, पिक्सिनिया, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें था, तो लिख लीजिए, इतना ही वगैरह था। अब आगे चलेंगे हम लोग अगला। अच्छा ये भी आज ख़त्म कर दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, कल से बढ़िया वाला चीज़ पढ़ेंगे जिसमें पादप जगत आएगा, पेड़ पौधा वाला, बात समझे, तो ज़्यादा समझ में। तो चलिए ये मिटा दें। चलिए अगला इसमें जो है, लेकिन सारे के सारे लास्ट में क्या याद रखिएगा, क्या आएंगे, बोलो, हाँ। तो अगला जो आएगा लिखिएगा, और आधा चीज़ें हम क्लास में भी याद करा देंगे, 5-10 मिनट रिवीजन करते चलेंगे हर चीज़ को। बताओ यार, ये पीला टी शर्ट था, इसको काला बना दिया सारे लोग। चलिए हाँ, इधर ध्यान इधर होना चाहिए। अगला जो आएगा लिखो बाबू, ड्यूटेरोमाइसीटीज। क्या आएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, ड्यूटेरोमाइसीटीज। तो पहला यहाँ पे याद रखिएगा कि इस कवक में
कह रहा है कि इसको अपूर्ण कवक भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि अपूर्ण कवक किसको कहते हैं सर? तो बोलो ड्यूटेरोमाइसीटीज को क्या कहते हैं? अपूर्ण कवक। क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रवस्था ज्ञात, मतलब कह रहा है कि यही एक ऐसा कवक है जिसमें इसकी, लिख लीजिएगा कि इसकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाया है, बाकी किसी का नहीं। कह रहा है कि यूँ तो कवक बहुत हैं, लेकिन किन्हीं का जानकारी किसके बारे में अलैंगिक और कायिक प्रवस्था रूप नहीं पता चल, सिर्फ इसका। मतलब कह रहा है कि इसमें ध्यान दीजिएगा, इस कवक में होता ये है कि सर इनकी अवस्थाओं के बारे में जब ज्ञात होता है तो इसमें भी वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, समझिएगा कि इसके बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको कौन सी अवस्था में डाला जाए। जैसे यहाँ पे कह रहा है, सुनिएगा इस लाइन को मैं पूरा पढ़ूंगा तो कह रहा है कि सर जब इस फंजाई की लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है तब उसे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है, लेकिन यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्था को एक नाम दे दिया गया हो और लैंगिक प्रवस्था को दूसरे वर्ग में। मतलब कह रहा है कि ये जो विशेषता पाया जाता है सर, तो इसके आधार पर स्टार्टिंग में तो कह सकते हैं कि कोई और वर्ग रखा जा सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं, लेकिन फिर आगे कह रहा है कि बाद में जब उनके अनुबंधों का पता लगाया जाता है तो इस फंजाई की पहचान हो जाती है, तब इन्हें एक अलग से इनके लिए जगत बनाया जाता है, या फिर इनको एक कवक में कह सकते हैं कि कवक में भी इसके लिए ड्यूटेरोमाइसीटीज से निकाल दिया जाता है। फिर बाद में क्या कर रहा है कि इसके लिए भी, मतलब कह रहा है कि सर इसका गुण, ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए अपूर्ण का मतलब समझ में आ रहा है। मतलब कह रहा है कि सर एक ऐसा कवक है जो कवक वाला थोड़ा बहुत विशेषता बताता है, बात समझ में आ रहा है, और बाकी विशेषता कवक वाला नहीं बताता है, किसी और जीव वाला बताता है, समझ में आ रहा है। तो कह रहा है कि सर जब ये ऐसे ही सोचिए कि जैसे मान लीजिए क्लास में कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी कभी अपनापन वाला आपके सामने लक्षण दिखाते हैं, कभी गैर वाला, बात समझ पा रहे हो, तो आप कंफ्यूज होते हैं कि नहीं होते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये भी यहाँ पे कह रहा है कि सर ये जो कवक है ना, ये क्या करता है, कह रहा है कि इसकी जब खोज वगैरह होती है तो एक कवक वाला विशेषता नहीं बताता, इसीलिए पहला नाम याद रखिएगा। फिर इसीलिए इनको बार बार निकाला जाता है और इस समूह में रखा जाता है। फिर कह रहा है कि इसके कवक जाल पटीय तथा शाखित होते हैं, तो लिख लीजिए कि इनको अगर संरचना देखा जाए तो इसकी कवक जाल, इसकी कवक जाल कैसे सर, शाखित तथा पटीय होते हैं, कह रहा है कि इसके कुछ सदस्य, तो क्या लिखेगा कि कुछ क्या होते हैं, कुछ सदस्य मृत जीवी अथवा परजीवी, तो क्या लिखना है कि कुछ सदस्य मृत जीवी अथवा परजीवी होते हैं। मृत जीवी परजीवी बता दें आप लोग को पहले ही। इनका जो काम होता है याद रखिएगा, पूछेगा, मेन जो काम होता है खनिज के चक्रण में सहायता, खनिज चक्रण में सहायता। खनिज चक्र समझ में आ रहा है ना, जैसे नाइट्रोजन का, कार्बन, मतलब चट्टानों का, अलग अलग खनिजों का क्या करता है, चक्रण करता है, तो सहायता करते हैं। और लास्ट में लिख लेना है सर इसका एग्जाम्पल, क्या लिख लेना है, कौन कौन आएंगे सर, तो लिख लीजिएगा उदाहरण में अल्टरनेरिया, ठीक, और क्या सर,
कोलीटोट्राइकम, तो ये नाम याद रख लीजिएगा, कोलीटोट्राइकम। कोलीटोट्राइकम, सॉरी टोली नहीं है, कोलीटोट्राइकम। फिर ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा आदि। तो ये सब नाम याद कर लीजिएगा। किसमें सर? तो ड्यूटीरोमाइसिट। तो चलिए अभी तक सर क्या किया हम लोग? 3 जगत कंप्लीट कर लिए। 3 जगत में मोनेरा जो सबसे सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह की बात किया था, पोटिस्टा, शैवाल की बात किया था, बात समझ पा रहे हैं सर? तीसरा जगत जो हम लोग बात किए थे क्या था? कवक, फंजाई वगैरह, जिसमें मशरूम या फिर वैसे जीव जो खासकर परजीवी वगैरह जो न तो पूरी तरह से प्रकाश संश्लेषण करते हैं और न ही वायरस बैक्टीरिया वाला लक्षण है। बात समझ में आ रहा? तो इनका हम लोग बहुत सारी चीज़ वगैरह देख लिए कि सर हर एक जगत का उसमें भी क्या क्या वर्गीकरण किया गया है। बात समझ पाए? क्यों सर? क्योंकि लक्षण सबका अलग अलग होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बता रहा है। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, जब इंसानों के साथ रहते हैं तो हर इंसान को अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं। जैसे कुछ को दोस्त, कुछ को रिश्तेदार, अलग अलग बांट देते हैं ना। अच्छा, कुछ कुछ क्या करते हैं, दोस्त में भी कई तरह के बना देते हैं। जैसे आप लोग लिखते होंगे माई फेवरेट, समझ में आ रहा है? तो इस तरीका से यहाँ भी कह रहा है कि कवक में भी कई जगत में बांटा गया था, जिसमें से अलग अलग जगत के बारे में हम लोग बात किए। क्यों सर? क्योंकि किसका जनन अलग होगा, बात समझे कि नहीं? रंग अलग, रूप अलग, सर आवास अलग, बात समझे कि नहीं? किसी का एक से ज़्यादा लक्षण, किसी का एक से कम लक्षण। तो कुल मिलाकर यहाँ चैप्टर आप लोग को क्या सिखाना चाह रहा है कि इस धरती पे सिर्फ हम इंसान और पेड़ पौधा ही नहीं है, बल्कि इनके अलावा भी बहुत सारे वैसे जीव जंतु वगैरह होते हैं जो हमारे आसपास भले नहीं पाए जाते हैं, लेकिन उनका वजूद है। बात समझे कि नहीं? वो धरती पे पाए जाते हैं, जिन्हें हम भले नहीं देख सकते हैं। बात समझे कि नहीं? तो ये चीज़ें यहाँ पे बता रहा था। तो कल से जो हम लोग जाने पहचाने जगत की बात करेंगे, जो पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे, तो कल से सर पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या? पादप जगत। तो यहाँ से फिर क्या होगा, बहुत बड़ा चीज़ें बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा पार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो आज का इतना वगैरह, थोड़ा बहुत गर्मी भी है तो अभी छोटा छोटा क्लास लेंगे। बात समझ में आ रहा है? चलिए, ताकि आप लोग को जाने में भी घर तकलीफ ना हो। छुट्टी हो जाएगा।